तो ये एक वैष्णव तीर्थ है। संपूर्ण ब्रह्मंडल में मांस मदिरा की बिक्री का निषेध होना चाहिए। आज क्या होता है कि आपने जम्मू के 10 किलोमीटर डाय में बंद कर रखा है। आप सौख रोड पे जाइए, जहां वो बाढ़ खत्म हो रहा है वहां बाजार लग रहा है। बिरनान में आप धौरारे पे जाइए, पूरी जो है शराब की मंडी जैसी लगी हुई है। तो जब तक संपूर्ण ब्रह्मंडल में ये चीजें बंद नहीं होती, तब तक आपने आंशिक बंद किया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। धर्मनगरी मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री हो निषेध। आपको बता दें जिस प्रकार से मथुरा एक वैष्णव तीर्थ स्थल है, यहाँ पर मांस एवं मदिरा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित की जानी चाहिए, जिसको लेकर मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के अतिथि गृह में संपन्न हुई संत एवं सनातन धर्मावलंबियों की एक बैठक में संत एवं सनातन धर्मावलंबियों के 7 गौरक्षकों की उपस्थिति रही। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं के साथ मथुरा में मांस एवं मदिरा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने की मांग भी उठाई गई। वहीं इस परिप्रेक्ष्य में सर्वसम्मति से व्रत सेवा दल का भी गठन किया गया। इसके संयोजक पद की जिम्मेदारी मान मंदिर सेवा संस्थान से जुड़े सुनील सिंह को दी गई। इस विषय में क्या कुछ कहा व्रत सेवा दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने, सुने। पिछले ईद के दिन गिरिराज में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि गौ माता का वध करके और लगभग 250 आदमियों की दावत में उसको परोसा गया। और उससे बड़ी नालायकी ये हुई कि एक ब्राह्मण के मकान के अहाते में उसको अवशेषों को फेंका गया। जब लोगों को पता लगा, तो एक बहुत बड़ी घटना थी कि एक तो माननीय मुख्यमंत्री ने गिरिराज जी को पवित्र क्षेत्र घोषित कर रखा है, जिसमें कि मांस मदिरा अंडा किसी की बिक्री नहीं हो सकती। उसमें गौ माता की हत्या होना और इस तरीके से उसकी दावत होना और फिर उसको एक सनातन धर्मी के मकान के बाहर फेंक देना उनके जमीन में, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा जो है एक कलंक ब्रह्मंडल के लिए। वहाँ के उस शाही युवकों ने जब पता लगा तो जो है बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, घेराव किया, आंदोलन किया। परिणामतः प्रशासन को मयूर होकर के FIR दर्ज करनी पड़ी, कुछ गिरफ्तारियां हुई। लेकिन दुर्भाग्य से जो नामजद थे उसमें से आधे से ज्यादा लोग अभी भी आराम से घूम रहे हैं और उनके 12 लोग पकड़े गए, उनकी कल जमानत हो गई है। वो चलो एक न्यायिक प्रक्रिया उसमें कुछ, लेकिन शेष लोगों को छोड़ दिया गया एक तरह से। और कुछ लोगों को उसमें से, जैसा होता है लोग अपना दबाव बनाते हैं, तो उस दबाव में कुछ लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो सामने आने की घटना है उसमें जो लोग देखे गए हैं, 3 महिला उसमें कैमरे में कैद हैं तो मांस को ले आते हुए, उनको अभी तक गिरफ्तार, बल्कि थाने से बुला लिया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो ये शुद्ध ठीक है, माननीय योगी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एक कानूनी एक धोखा है कि आप इस तरीके से घोर अपराधियों को छोड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से भी बार बार आग्रह किया गया, पुनः आग्रह है कि जो शेष लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर और कठोर धाराएं लगाई जाएं। इससे बड़ा अशांति का और वो सब काम क्या होगा कि ये गैंगस्टर रहने से क्या लिए, ये कोई एक सामूहिक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि बहुत बड़ी ऐसी घटना है, इससे कोई भी बड़ी अशांति खड़ी हो सकती है। वो ठीक है कि वहां शांति में नागरिकों ने कल शांति की धरना दिया, लेकिन राज्य में अभी मुड़िया मिला हुआ उससे पहले घटना है। क्या कुछ नहीं, यहाँ करोड़ों आदमी आ रहा है, उस गिरिराज में आप खुलेआम गाय काट रहे हैं और गाय की दावत दे रहे हैं और फिर जो बेटे को प्रूफ कर रहा है, उसके बावजूद जो से नामजद अपराधियों का गिरफ्तार नहीं कर रहे। आपने जो संदिग्ध हैं चलो उनकी बात हम नहीं कर रहे, जो आपने 50 लिख रखे हैं, लेकिन जो नामजद है उनको भी आप नहीं कर रहे, बल्कि वो थाने आ रहे हैं, वो कचहरी पैरोकारी आ रहे हो, पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर रही। ये बड़ा दुखद है। इसको लेकर के एक बहुत बड़ी पंचायत गोवर्धन में हुई, फिर एक बरसाना में हुई,
और आज पुनः जो कोर कमेटी है वह जो है आज यहाँ जमुई गेस्ट हाउस में बैठी हुई है। चूंकि हमको विधवादी आंदोलन लगभग जो है 8 स्थान ऐसे हैं इस ब्रह्मंडल में जो पवित्र क्षेत्र घोषित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा चुके हैं, वहां से कड़ाई से पालन नहीं हो रहा उसका। भाई जो आपने घोषित कर दिए वहां तो कड़ाई से पालन हो। जबकि माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह है कि जब आप 84 की योजना का जो प्रारूप है वो केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया, एक तरह से माननीय गडकरी ने, ठीक है, कोई व्यवधान आ रहे हैं, ब्रह्मंडल 84 परिक्रमा का जो वो काम चल रहा है आगे पीछे चालू होगा, तो ये एक वैष्णव तीर्थ है। संपूर्ण ब्रह्मंडल में मांस मदिरा की बिक्री का निषेध होना चाहिए। आज क्या होता है कि आपने जमुई के 10 किलोमीटर डाय में बंद कर रखा है, आप सौख रोड पे जाइए, जहां वो बाढ़ खत्म हो रहा है वहां बाजार लग रहा है। बिन्नान में आप धौरारे पे जाइए, पूरी जो है शराब की मंडी जैसी लगी हुई है। तो जब तक संपूर्ण ब्रह्मंडल में ये चीजें बंद नहीं होती तब तक आपने आंशिक बंद किया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये सबकी संतों की आज्ञा से, ब्रजवासियों की भावना से, क्यों हमारी दोनों पंचायत हजारों लोग इकट्ठे हुए, सबका यही आग्रह था कि एक विद्वत जो है एक संगठन बना करके इस अभियान को निरंतर चलाया जाए। तो उस भावना से ब्रज सेवा दल नाम का एक संगठन ब्रज सेवा के नाम पे ये बनाया गया है और उसके संयोजक बनाए गए हैं श्री सुनील सिंह जी। एक परिचित नाम है ब्रज सेवा के नाम पे यमुना आंदोलन, और मान मंदिर गौशाला पूज्य रमेश बाबा जी गौशाला है, उसके जो ट्रस्ट के भी सचिव हैं। तो इनका चाहे पहाड़ आंदोलन हो, चाहे यमुना आंदोलन हो, चाहे गौ माता का आंदोलन हो, इसमें सभी लोग जानते हैं बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है और बहुत कुछ जो है ब्रह्मंडल की सेवा हो रही है वो इस माध्यम से हो रही है। तो इसकी सर्वसम्मति से इनको उसका सहयोग प्रार्थना की गई है, इन्हें सहमति भी दे दी है। यह एक संयोग मंडल बनाएंगे और इसी व्यवस्था को हम ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर हर जगह गठन करेंगे और उसी माध्यम से हर जगह गठन करके पूरे ब्रह्मंडल में गठन करके और हर जगह जैसे गठन होगा तो वहां जो मीटिंग करेंगे, सम्मेलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, जन जागरण करेंगे और मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण ब्रह्मंडल में मांस मदिरा की बिक्री का हमको निषेध कराना है। जब ही हम इस वैष्णव तीर्थ की सेवा कर पाएंगे। ये इसका नाम ही ब्रज है, गौ माता के नाम पर है, गोपाल की जन्मभूमि है, गोपाल की लीला भूमि है। जिस प्रभु ने गौ माता की सेवा के लिए ही ये अवतार लिया, मतलब गोपालक के रूप में जिसने अवतार लिया, जिसे जहाँ कदम कदम पे रह रहे जहाँ की पवित्र है वहां गौ माता का रक्त बहे, ये सुनने में भी कष्ट होता है, कहने में भी बहुत कष्ट का विषय होता है, लेकिन मजबूरी है कि हमको। अब आपने देखा है कि हमने कब से कट्टी बंद करा रखा है, 98 से बंद करा रखा है, उसके बावजूद समय समय पे घटनाएं यहाँ न काटे तो कोशिश ही लाते पकड़वाते हैं। आपने बताया गोवर्धन में जो घटना हुई इसे लेकर के नवगठित दल से क्या उम्मीद की जा रही है, क्या आगे प्रक्रिया रहेगी? आगे प्रक्रिया से ये गठन हो गया हमारा, अब ये हम गठन को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और फिर ये जैसे पहले हम करेंगे तहसील स्तर पर गठन, फिर ब्लॉक स्तर पर गठन, फिर ग्राम पंचायत स्तर पर गठन, पूरे ब्रह्मंडल हम गठन करके और जगह ये जन जागरण करके फिर वहां के जो संबंधित अधिकारी है उनको बिल्कुल आग्रह किया जाएगा। आग्रह से नहीं होगा तो आंदोलन किया जाएगा, हर जगह धरना, ऑपरेशन, पिकेट, अनशन सब किए जाएंगे और निश्चित ये लक्ष्य लेके चलें, चाहे समय कितना भी लगे। हम हर हालत में ब्रह्मंडल में मांस मदिरा की बिक्री बंद कराएंगे, तभी तीर्थ की सेवा कल बड़े बड़े ये हम बहुत अच्छे पर्यटन केंद्र बना रहे हैं, उससे नहीं, जो मूल धारणा है, उसकी जो भावना है, उसकी पवित्रता है, उसकी मर्यादा है, जब तक वह रक्षा नहीं होगी तब तक ये जो ब्रज गौरवान्वित नहीं होगा। नवीन दायित्व आपको दिया गया है, किस प्रकार से निर्वहन करेंगे, क्या सकता है? देखो, ये तो मेरा सौभाग्य है कि कोई जिम्मेदारी दी है। बाकी पूर्व में भी कई अभियान यहाँ चले हैं, जैसे जमुना जी का है, पहाड़ों की रक्षा का है। प्रत्येक ब्रजवासी का सौभाग्य है कि कहीं ना कहीं से वो सेवा में लगा रहे। सबसे बड़ी इस समय जो कुरीति है वो है मांस मदिरा का प्रचलन, जहाँ दूध, दही और माखन का प्रचलन बराबर वर्षों से भगवान कृष्ण के समय से रहा है और वहाँ ब्रजवासियों को मांस मदिरा परोसी जा रही हो सुनिश्चित तरीके से।
इसी की देन है कि भीम एकादशी, सनातन धर्म में कई व्रत हैं। ये नवरात्राओं में व्रत रहता है, राधाष्टमी का रहता है, जन्माष्टमी का रहता है। सबसे व्रत बड़ा व्रत माना गया है भीम एकादशी, बड़ी एकादशी। उस एकादशी के दिन गिरिराज जी की तलहटी में, जहाँ उस दिन लगभग 50,000 आदमी परिक्रमा दे रहे हैं, वो उसी के बगल में एक प्री प्लानिंग से, संयोजित तरीके से और गौ माता को काटा गया हो। एक चेतावनी है, ब्रज का माहौल बिगाड़ने की चेतावनी है। और उससे बड़ा दुख ये है कि उनने कहा ये विधर्मी है उन्होंने जो करा, पर जिनसे हमें बहुत आशा थी पुलिस प्रशासन से। बार बार बात आती है, हमारे धीरेन्द्र जी, पवन जी बात उठाते हैं कि एक गौ माता में अगर वेट किया जाए मांस का तो 1.5 से 2 कुंटल रहता है। लगभग 250-300 लोगों ने बैठ के ये सब तैयारी करी होगी। माँ तो उसमें 50-55 आदमी थे, उनमें से 14 ही आदमी को अभी तक 40 दिन में इन्हें जेल भेजा है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली अभी तक नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं है। क्या आगे कदम उठाए? अगर वो ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की जाए? नहीं, उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं 2 दिन में, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात को, उनके पूरी तरह से नज़र में नहीं है, और जब पूरी बात को हम रखेंगे सभी लोग तो उस पर पुनः अच्छी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई अच्छी होने का नतीजा ये रहेगा, भविष्य में कोई विधर्मी ऐसा कार्य ब्रज में नहीं करेगा। उसी दिन ऐसा निर्णय लिया कि पूरी ब्रजभूमि, जहाँ संत जिस रज को पूजते हो, ये रज तो अपने आप में पुण्य है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। इस रज को मांस, मछली, मुर्गा वगैरह वगैरह काट के ये दूषित कर रहे हैं। जिस रज से दुनिया पवित्र होती हो, उस कार्य को हम ब्रजवासी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने एक रूपरेखा बनाई है, और पूर्व से ही ब्रज के 1300 गांव में प्रभात फेरी का संगठन चलता है। प्रभात फेरी के संगठन में रोज आवाज लगाई जाती है, नारे लगाए जाते हैं कि मांस मदिरा ब्रज मुक्त हो। और उस संगठन को एक साथ लाके हम प्रशासन, शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि पूर्व में भी 8 जगह पर्यटन तीर्थ स्थल घोषित कर चुके हैं, परंतु स्थानीय प्रशासन जैसे कि वृंदावन में बंद कर दिया है। और वृंदावन के सुंदक रोड पर ही, जहाँ प्रेमानंद जी के दर्शन करने वाले लाखों लोग आते हैं, और उन्हें अपनी वाणी से एक संत ने लाखों लोगों के छुड़वा दिए, परंतु जब वो आते हैं कि हमसे छूट रहा है, और वृंदावन में जहाँ से वो निकलते हैं वहीं 3-3 ठेके चल रहे हैं। ऐसी बरसाना में बस अड्डे से बंद कर दिया, नाले पे खोल दिया। ये तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। किस तरीका से उसको पर्यटन स्थल माने? 100 मीटर दुकान का एड्रेस बदलने से कोई पर्यटन तीर्थ स्थल थोड़ी घोषित हो गया। तो हम ये मानकों के अनुसार बिके और ब्रज के बाहर बिके, ये हमारे संगठन का और हम सभी लोगों का और प्रत्येक ब्रजवासी का ये लक्ष्य रहेगा, ब्रज 84 कोस की भूमि से मांस मदिरा मुक्त हो। कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको अवगत कराया कि एकादशी के दिन और जिस दिन इनकी विधर्मियों की कौन सी बकरीद होती है, उस दिन एक गौ माता का वध करके और उसको आपस में बांट करके इसकी दावत की गई। इससे कलंक की बात मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती। हमने प्रशासन को भी ये बताया कि आपको भी चैलेंज है और हिंदुओं के लिए भी चैलेंज है कि उन्होंने उस दिन ये कार्य किया जिस दिन हमारा परम पूज्य दिवस था, और उसके उपरांत रात को 2,500-3 हज़ार लोग हमारे इकट्ठे हुए। हमारे युवाओं ने, जो गोरक्षक दल के लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन तैयार किया। कुछ लोगों ने उसमें प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर उसको उस समय रफा दफा करा दिया। दूसरे दिन हमें भी अवगत हुआ, हम भी वहाँ पर पहुँचे और ये तय हुआ कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम इनके खिलाफ NSA लगाएंगे, गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, परंतु उसमें से तो कुछ नहीं हुआ। बल्कि स्थिति ये हुई कि जिन 14 लोगों को उन्होंने जेल भेजा था, उनमें से 12 या 14 उनकी भी जमानत हो गई कल, और करीब 25 लोग इन्होंने नामजद कराए थे। बाकी लोगों पर कोई एक्शन आज तक हुआ नहीं, बल्कि ऐसा संज्ञान में आया है कि उन बाकी लोगों को भी उससे मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम प्रशासन से पुरजोर अपील करते हैं इस संत सम्मेलन के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से, कि जो बात आपने कही थी, जो आश्वासन आपने दिया था, आप उस आश्वासन को पूर्ण करें।
और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि भविष्य में ऐसी जो कलंकित घटनाएं हैं वो न हो। हम यही अपील करते हैं, यही निवेदन भी है हमारा प्रशासन से भी, शासन से भी, और हम पूरे लोग इसके लिए एकत्र होकर के एक गिरिराज जी को ही नहीं, पूरे ब्रज को मांस मदिरा से मुक्त कराने का संकल्प ले चुके हैं। हम लोग संकल्पित हैं, इसके लिए जो भी हमसे हो पाएगा उसके लिए मैं नहीं कहता कि क्या होगा, परंतु हम तब तक संघर्षरत रहेंगे जब तक अपने संकल्प को पूर्ण नहीं कराएंगे। धन्यवाद। जो घटना हुई थी निर्जला एकादशी के दिन, उस घटना को लेकर के गिरफ्तारियां भी हुई, आंदोलन हुए, सब काम हुआ। कल उन विधर्मियों में से 12 लोगों की जमानत हुई है, लेकिन बाकी के जो अभी भी जो छूट रहे हैं, जो खुलेआम डोल रहे हैं, और सबसे बड़ा हमारी आपत्ति इस बात पे है कि निश्चित रूप से अगर NSA लगा होता तो उनकी जमानत कल नहीं होती। प्रशासन, क्योंकि हम कोर्ट को हम सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय का, और न्यायालय ने तो जो स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस ने जो हमारी रिपोर्ट सबमिट की है उसके आधार पर जमानत दी होगी। निश्चित रूप से जो NSA लगना चाहिए था और जो अन्य कार्रवाई उन पर कड़ी धाराओं में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। हम यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, और इसी विषय पर लेकर के आज हमारी बैठक हुई है कि आप जो है प्रशासन पूरी गंभीरता से ले। पूरे उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी सी कार्रवाइयों पर बुलडोजर चला रहे हैं बाबा, शायद बाबा के संज्ञान में अभी नहीं आया है। जिस घर में गाय कटी है उस घर में अभी बुलडोजर चले, हम ऐसा मांग प्रशासन से हम करते हैं।